अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को कुछ सलाह क्या दी। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद के पीछे पड़ गए हैं और उन्हें गद्दार करार दे रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में उठ रहे अंतर विरोधों पर सिर्फ इतना ही कहा था कि पार्टी को 5 स्टार कल्चर छोड़ना होगा और जो चुनौतियां हैं उनका मिलकर हल ढूंढना होगा। खासतौर पर जो पार्टी के आम कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, उनकी देखरेख करनी होगी, उनकी जो शिकायतें हैं उनका समाधान करना होगा। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने तो गद्दार करार दे दिया है। आइए आपको दिखाते हैं और आप खुद सोचिएगा कि गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ गलत कहा। आइए आपको सुनाते हैं गुलाम नबी ने कहा क्या है। बहुत सारे लोग लीडरशिप को दोष देते हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट को, राहुल गांधी को। मैं उनको दोष नहीं दूंगा। उसका कारण जो लोग वहां होते हैं उनका कनेक्ट टूट गया लोगों के साथ। वो ब्लॉक लोगों के साथ कनेक्ट टूट गया है, डिस्ट्रिक्ट लोगों के साथ कनेक्शन टूट गया है। प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई पदाधिकारी हमारी पार्टी में बनता है तो वो लेटर पैड तो छाप देता है, विजिटिंग कार्ड भी बना देता है, तो वो समझता है कि बस मेरा काम खत्म हो गया। काम तो उस वक्त से शुरू होना चाहिए। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है? लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलेक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहां कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे। तो जब तक ये कल्चर हम नहीं बदलेंगे, इसीलिए मैंने जो शेर कहा कि ये आसान नहीं है। आजाद साहब, लेकिन इल्जाम ये है कि लीडरशिप के पास एक्सेस नहीं है, लीडर टाइम मांगते हैं कि 1 साल तक वो लोग मिलते नहीं है। अरे ये सुनिए, आप जब काम करेंगे, मैंने कहा, मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैंने 1.5 साल सोनिया गांधी से अपॉइंटमेंट ही नहीं मांगी थी। तब उससे पहले जो और 98, 99, 2000, 2001, 2 ये और साउथ मैंने एक दफा भी नहीं मांगी। मुझे क्या करना था? मैंने प्रोग्राम बनाया स्टेट के लेके और चल गया अपना प्रोग्राम बनाया। सर, आपकी बात समझे तो आप ये बोल रहे हैं कि पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि एक नेशनल सोच है और उस सोच के साथ पूरे समूचे भारत की और सब लोगों की है कि उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, गुजर हो, बकरवाल हो, ये सबके लिए एक सोच पहले होना चाहिए। नेशनल सोच, सेकुलर सोच। मैं अपनी बात, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं और सोचते हैं कि हम भी नेशनल पार्टी बनेंगे। अब आज हम सबसे लोवेस्ट तो है कांग्रेस, इससे तो कभी नहीं जाई। पिछले 2 टर्म से लोकसभा में पहली दफा इंडिपेंडेंट इंडिया में कांग्रेस का लोकसभा में लीडर अपोजिशन नहीं बना। तो उसका मतलब है कि 72 साल में हम सबसे नीचे नंबर पे, स्तर पे आ गए हैं। लेकिन इस वक्त भी लद्दाख जैसे हिल काउंसिल, अभी मीटिंग हुई, हिल काउंसिल के इलेक्शन हुए, हम समझते थे एक भी नहीं आएगा, क्योंकि बड़े अरसे के बाद बीजेपी ने वहां की डिमांड जो थी, चल रही थी 30-40 साल से चल रही थी, हिल ये यूनियन टेरिटरी देना, तो बीजेपी ने दे दी यूनियन टेरिटरी। तो मैं सोच रहा था 26 में हमको एक भी सीट नहीं आएंगी, लेकिन 26 में हमको 9 आ गई और 2 जो हार गए हम, एक 9 वोट से और एक 11 वोट से, और दूसरों इंडिपेंडेंट भी 2-4 आ गए। तो उसका मतलब है कि हमारी जो प्रेजेंस है सबसे बुरे समय में भी नहीं रहा।
गांधी को मैं इसलिए इस वक्त क्लीन चिट दे रहा हूं, इस वक्त, क्योंकि इस वक्त कुछ नहीं कर सकते गांधी, इस वक्त कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो 4 मांगें थी अपने लेटर में, उसमें कोई कमी नहीं आई, उन पर हम स्टैंड करते थे। हमने एक तो प्रेसिडेंट का, फुल टाइम प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वो मान लिया, वो हमसे भी ज्यादा कहना चाहते थे। वर्किंग कमेटी के मेंबर्स का इलेक्शन, वो भी मान लिया, वो प्रेसिडेंट के साथ होगा। 3 और इलेक्शन, स्टेट पीसीसी प्रेसिडेंट का, डीसीसी प्रेसिडेंट का, ब्लॉक प्रेसिडेंट, वो होगा, लेकिन आज हो नहीं सकता। तो इसलिए 2 चीजें मैं उसको, अभी मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको नहीं करना चाहिए, उनको, हमारी लीडरशिप को ये इलेक्शन चाहे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है, कांग्रेस को जिंदा करना है, कांग्रेस को नेशनल ऑल्टरनेटिव बनना है, तो उसके लिए ये 2 चीजें जरूरी हैं। इलेक्शन ब्लॉक से लेवल से नेशनल लेवल तक, और पार्टी को प्रोग्राम देना होगा, और तीसरा अकाउंटेबिलिटी हो गई। कोई अगर हारा है तो क्यों हारा, वहां का इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी कौन था, वहां का स्टेट प्रेसिडेंट कौन था, जिस डिस्ट्रिक्ट में सब सीटें हारे हैं, बुरी तारे हैं, वहां का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, वो कितने साल से था। तो ये अकाउंटेबिलिटी लीडरशिप को लेनी होगी, ये तो मैं नहीं ले सकता। कांग्रेस में कोई रेबेलियन नहीं है आपको लगता है? कांग्रेस रेबेलियन नहीं है, नो। रेबेलियन होता है कि इसको हटाओ और मुझको वहां रखो। कोई कैंडिडेट नहीं है प्रेसिडेंट के लिए। रेबेलियन में और इसमें हमारी में फर्क है। रेबेलियन है इसको हटा दो। रेबल क्या होता है, बादशाह का वजीर रेबल हो गया, फौज अलग निकाली और हमला कर दिया बादशाह पर, चाहे जान से मार दे या उसके पर हरा दे, वो रिबेलियन है। ये रिबेलियन नहीं है, ये रिफॉर्म है। बादशाह ठीक नहीं कर रहा फैसला, वजीर उसको कहता साहब आप चोट खाओगे मार, उसके पास ये दाव है, ये उसको हथियार है, लेकिन आपके पास ये नहीं है, आप ये हथियार ऐसे लीजिए नहीं तो मारे जाओगे। तो वो सपोर्टर है, वो साइकोफेंट नहीं है। साइकोफेंट कहेगा जी नहीं आप तो जीत रहे हैं और मरवा देगा बादशाह को, लेकिन असली वजीर वो होगा साहब इसमें तो आपकी जान भी जा सकती है, देश तो जाएगा लेकिन जान जा सकती है, इसलिए आपको ये करना है। तो हम वो हैं, हम कहते हैं इसमें आपकी पोजीशन भी जाएगी, पार्टी भी जाएगी, देश को भी नुकसान होगा, ये करना अनिवार्य है, जरूरी उसके। तो ये ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड, ये सब बकवास, ये सब बकवास, ये कोई कोटरी की लड़ाई, हम में से कोई कोटरी में जाना नहीं चाहता, वो हम लोगों से बहुत नीचे की चीज है।